ब्याज का टेंशन नहीं रहेगा तो रोजगार की भी तो अवसर मिलता है। मूलतः मैं उसी विषय पर बुलाया था और मैं आंकड़ों के साथ आया था कि किस बैंक में कितने एप्लीकेशन दिए हैं, कितने रिजेक्ट हो गए हैं। इन लोगों को मैंने अल्टीमेटम देकर अधिकारी को, लोक विभाग अधिकारी को, सारे बैंकों को, एलडीएम को भेजा है कि अगली बार मैं जब आऊँ तो मुझे वो आंकड़ा चाहिए। 2 मुद्दों पर, एक बच्चों को, गरीब बच्चों को जो एजुकेशन लोन होता है, हमारे जानकारी भी नहीं होती है। मर्सिडीज बेंज कार खरीदिए तो 13%, 8%, और एजुकेशन लोन लीजिए तो 13%, वो भी मिलता नहीं। उसके आंकड़े चाहिए और कैंप लगा लगा कर बेरोजगारों को ये लोग पैसे बांटे, सन्मा देना, रोजगार का अवसर है। लेकिन मेरा दिल पीड़ा से कल से भर गया जब मैं सुबह उठते ही सुना कि प्राकृतिक आपदा बेमौसम भारी बारिश ने हमारे गरीब किसानों के धान की फसल को बर्बाद कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे किसान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं और आने वाला माह शादियों का न जाने कितने किसान आस लगाए होंगे कि धान बेचकर बेटी की शादी करेंगे, कर्जा भरेंगे, और सब एक झटके में तबाह हो गया। मैंने जिला कृषि अधिकारी से बात किया कि क्या हो सकता है, किसानों को कैसे मदद हो सकती है। उन्होंने बताया कि इससे 28,000 इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। और आपको पता है इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह सरकार से मदद से परेशान करती है। ऐसा नहीं कि 28,000 तो 28,000 को दे देगी। खैर, उनको एहसास करा दूंगा कि घोषित लोकसभा है, यहाँ अगर मेरे किसान के साथ अन्याय होगा तो उनको दुकान बंद करा दूंगा। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि या जो उनका योजना है उसमें 3,41,000 से ज़्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि उन लोगों से वोट लेना है। जब बात राहत देने की आती है तो 28%, 150% रखेंगे 28,000 का तो 14,000 होगा, नॉट इवन 5%। पीड़ा ज़्यादा भर गया और यहाँ के अधिकारियों को भी शर्म आनी चाहिए और उनके आकाओं को भी शर्म आनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सबके आदर्श प्रेरणा स्रोत है, और अगर किसी को राजनीति सीखनी है तो संवेदना के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ, गरीबों के लिए भाव के साथ, देश के भाव के साथ कैसे राजनीति की जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीखा जा सकता है। उन्होंने कभी नहीं सिखाया होगा कि किसान के आंखों से खून के आंसू निकल रहे हो, उनकी फसल बर्बाद हो रही हो, लेकिन आप लोग सड़कों पर तमाशा करना मेरे नाम पर, किसान के खेत में जाने के लिए, किसान के आंसू पूछने के लिए न किसी के पास वक्त होगा, न सोच होगा, न किसी के पास आवाज होगी। ये बहरी आंखें हो जाएगी, कान हो जाएगा, अंधी आंखें हो जाएगी, मुंह गूंगा हो जाएगा। मत बोलना, तमाशा करते रहना, शर्म आनी चाहिए साथ। मैं जिलाधिकारी सहित तमाम अधिकारी, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और आपदा मंत्री सबसे मांग करता हूँ कि थोड़ी सी मानवीय संवेदना दिखाइए। हमारे पड़ोस में भी अगर तबाही और बर्बादी आती है तो हम घर में पार्टी नहीं करते हैं, तमाशे होते रहेंगे। आंसुओं को पूछने के बारे में सोचिए। उन तमाम किसानों जो 3,41,000 से ज़्यादा अगर भारत सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, जिनको वोट के लिए खाद की बोरी से खाद चोरी करके, उनके पेट्रोल और डीजल से पैसे चोरी करके, बिजली के नाम पर उत्पादन करके, उनके सड़कों को न मरम्मत करके, उनको प्रताड़ित करके, धान खरीदी या गेहूं खरीदी में उनको प्रताड़ित करके अगर उनको बर्बाद किया जाता है और वोट लिया जाता है तो 3,41,000 से ज़्यादा जितने किसानों को किसान सम्मान निधि आती है, तत्काल 1 सप्ताह के अंदर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और नहीं तो इस बात को मैं सदन में भी उठाऊंगा, जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी उठाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो मंत्रियों का घेराव भी करूंगा। अन्नदाता रो रहा हो और राज सत्ता में बैठे लोग जश्न मना रहे हो, ये लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं है। 2 मेरे मुख्य बिंदु थे। सड़कों की बदहाल स्थिति आप देख ही रहे हैं। ये सांसद के घर के सामने का सड़क है, हर बार होता है कि बस अगली बार बन जाएगा, और एक जवाब आता है, मैंने पिछले दिशा की बैठक में भी कहा था,
बोले 2 साल पहले बना था। हमने आप सब गवाह हैं, चुनाव के दौरान उसको बनाया, नहीं तो पैचअप किया गया था। पैचअप इसलिए होता है कि पैसे डाल कर निकाल लिया जाए। और तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, मेरे लोकसभा के लोगों को मैंने वचन किया था कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसका उन्मूलन का प्रयास करूँगा। उसका उन्मूलन किया जा सकता। केंद्र में प्रदेश में सरकार होती तो अभी तक यहाँ संस्थान खड़े हो रहे होते, भविष्य के लिए निर्माण कार्य हो रहा होता। और आप लोगों ने देखा है, मैं बड़बोलापन में यकीन नहीं करता हूँ कि जब हमारी सरकार थी और मैं किसी पद पर नहीं था, तो चाहे मधुबन वाला रास्ता हो, शहीदी मार्ग हो, दोहरी घाट मधुबन रोड हो, चिड़ैया घाट, चिड़ैया कोट से लेकर वहाँ तक रास्ते हो, चाहे 5 विधानसभा में CSC का निर्माण हो, यहाँ का अंडरग्राउंड केबलिंग हो, 100 बेड का अलग से निर्माण हो, बिना किसी पद पर रहते हुए करवाया। तो आज तो आप लोगों का आशीर्वाद से पद है, अगर सरकार होती तो क्या करता, विकास की परिभाषा करेगा। मैं किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत वाद विवाद में एक भी नहीं, सब मेरे सम्मानीय हैं, सब मेरे बड़े हैं, सबके लिए मेरे मन में आदर है। बशर्ते कि वो भी आदर रखे उन लोगों के बारे में, वो भी चिंता करें उन गरीबों का, वो भी चिंता करें उन किसानों का, जिनका आशीर्वाद से चाहे मैं सांसद में हूँ, चाहे वो सत्ता में है। मैं 2 मांग करती हूँ, एक तो जो मेरा मुख्य मुद्दा था, दूसरा मुद्दा मुख्य मुद्दा भी किसानों को राहत देने के लिए, जिन लोगों को हमें किसान सम्मान के लिए 1 सप्ताह के अंदर जो है उचित मुआवजा दिया जाए। और ये अधिकारी आत्मचिंता और मनन करें, क्यों उनके पास फुर्सत नहीं थी गांव में जाकर उतर के धान के खेत में खड़ा होने के लिए। अब अधिकारी बात कर रहे हैं बड़ी आपदा आई है, आपदा फंड डीएम के पास होता है। डीएम साहब की बात हुई आपदा को लेकर के? मैं भी बात नहीं करूँगा, बैठक करूँगा। पहले तो कृषि अधिकारी से बात किया ना, डीएम को भी फोन लगाऊंगा, डीएम से बात करूँगा। एक एडीएम उसके इंचार्ज है, एडीएम को भी मैंने फ़ोन किया और मैं निश्चित रूप से इसको खाली आपके आने से पहले मैंने बहुत होमवर्क कर दिया है। शहीदी रोड में चर्चा में है। 2 सांसद यहाँ बहुत हैं, 2 सांसद अपनी एकमात्र सड़क के लिए आप जैसे करें कि मैं 2 बार से कह रहा हूँ, यानी 2 साल से कह रहे हैं, मेरा सांसद कर रहे हैं। एक ये सड़क नहीं बनी, एक शहीदी रोड के लिए राज्यसभा सांसद जी साली अंसारी जी लगे रहे। क्या ऐसा माना जाए कि प्रशासन जो है सांसदों की उपेक्षा करता है यहाँ पे? जब सब्र का बांध टूट जाएगा ना, तो मेरी गिनती भेड़ का हिस्सा न कर। ठीक है, इस बार आश्वासन मिला है कि कर दिया जाएगा दोनों मार्गों का। उसका पता है, आप लोगों को पता है। इस मार्ग में तो बीच ही में खंभा है, बिजली विभाग के जो है बीच ही में खंभा है। इसी बार दिशा की बैठक में क्लास लिया गया और उन्होंने खड़ा होकर सारे संबंधित अधिकारियों और जिला के सामने कहा है कि इस बार बन जाएगा। नहीं बन जाएगा तो हम उनकी सड़कों को रोक देंगे। क्या करेंगे? ये कुछ समर्थक है जो कह रहे हैं कि विधायक और सांसद से कोई सवाल करता है कि 1.5 साल से उन लोगों ने क्या किया, सांसद जी ने क्या किया। अपना बजट दे दे, दिखा दूंगा। सांसद को साल भर में 5 करोड़ मिलता है, एक विधानसभा का 80 लाख। और जहाँ के मालिक है वहाँ मैं नहीं जाता है उनके समर्थक। मैं तो अपने समर्थकों से कह रखा है कि अगर कोई मुझे माँ बहन की गाली दे तब भी प्रतिकार न करना। मुझे पता है, मेरे उस पर आके लिखा जाता है, मुझसे शर्म भी नहीं आती। जो साथ में घूमते हैं मुझसे अपने मोहल्ले के गली के भी हिसाब मांगते हैं। क्या लगता है जो सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं चाह रहे सड़कें बने? सब चाहे, कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होता है, वो न चाहता। अब उनकी मजबूरी है कि सत्ता पक्ष में शायद मजबूती से न बोल पाए। क्या मजबूरी है कि सारी सड़कें बन जा रही हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति को जाना है बन जा रहा है और जहाँ पर जनसमूह जाना वहाँ नहीं बन रहा है? तो इसका आशय तो यही निकाला जा रहा है कि जो सत्ता में बैठे माननीय हैं वो नहीं चाह रहे हैं। अब ये तो आप मुझसे पूछेंगे कि आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि उन सारी सड़कों का निर्माण हो और बरसात के आने से पहले सड़कें दुरुस्त हो जाए। नहीं तो हम सड़कों पर निकलेंगे तो जवाबदेही तय करेंगे, जवाबदेही तय करेंगे तो दूसरे को भागना पड़ेगा। फिर कोई फेसबुक पर मुझे गाली दिलवाता रहे या ठेकेदारों से मेरे पर हमले करवाता रहे, उसे मुझे कुछ अभी बरसात चल रहा है, बरसात तो बहुत दिन की बात है, जनता की तरह गड्ढे में चलेगी। नहीं, ये तो बेमौसम बरसात है, इसे बर्बादी हुआ। अभी तो बरसात मैं अभी बोला कि 2 मिनट पहले बोला कि अभी इसी दिशा के बैठक में कहा गया है कि
टेंडर कंप्लीट हो जाएगा, कार्य शुरू हो जाएगा। इसी में कहा गया। अगर ये कहा जाता कि मैं बरसात के बाद करूंगा तो मैं थोड़े यहाँ बैठ के चाहूँ। किसानों के लिए आपदा का जो चल रहा है बारिश ये, अगर इसमें कोई सर्वे नहीं होता है, कोई समय नहीं आता तो अधिकारियों का घेराव करूंगा, सदन का घेराव करूंगा, केंद्रीय कृषि मंत्री का घेराव करूंगा और सड़कों पर उतरूंगा। मैं वो तो खामोश यहाँ हम बैठे रहे, लोग लूटते रहे, इसलिए थोड़े हम बैठे हैं। जो फसल बर्बाद हुई है, अपना साहस कहाँ से लाते हैं? आपको डर नहीं लगता कि जैसे आजम खान इरफान सोलंकी के साथ हुआ? आप भी अरे हो ही रहा है। आप लोगों को मैं रोज जाकर शब्द बयान नहीं करता हूँ। अभी परसों भी 31 तारीख को भी मेरा डेट था। हो ही रहा है, जो कर ले। कोई अपराधी हूँ नहीं कि मेरा कोई फाइल खोल देंगे, कहीं वो कर देंगे, कोई गुनाह किया नहीं हूँ। मेरी जिंदगी पूरी किताब है, जो चाहे कर ले। सांसद जी, किसानों के जो फसल बर्बाद हुई है, तो क्या आपने जो पर एकड़ के हिसाब से कुछ तय किया है कि कितनी डिमांड होनी चाहिए? मैं तय नहीं करूँगा। मैंने ये कहा कि टीम भेजिए, सर्वे करवाइए। वो तो सरकार के पास जब बीमा होता है तो अपने आप आंकड़े रहते हैं, उसके लिए टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आपके पास मानक है। मैं ये खाली कहना चाह रहा हूँ, आप वोट के लिए 2-2 हज़ार रुपये डाल के सबके अकाउंट में वोट ले लीजिए, और जब वो फसल बर्बाद हो, किसान बर्बाद हो, आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए तो आप कहिए कि खाली 28,000 बीमा है, तो बाकी किसानों का क्या? मेरा मांग है, समझने की कोशिश करिए, बीमा हो या न हो। वो तो KCC से बीमा होता है, प्रीमियम में हो या न हो। अगर किसान की फसल बर्बाद हुई तो अन्नदाता के आंखों से आंसू निकलेंगे, तो तुम भी मुस्कुरा के कुर्सी पर बैठे नहीं रह पाओगे। यहाँ तक अन्नदाता के आंखों के आंसू नहीं पूछोगे तो तुम्हारे आंसू निकल जाएंगे जिस दिन सरकार चली जाएगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा। कल कैबिनेट मंत्री के शर्मा का कार्यक्रम था घोषित, उन्होंने कहा कि अब तक की जो पिछली सरकारें थी वो मऊ को उपेक्षित रखा, मऊ के लिए कोई काम नहीं किया। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करता। तो राजनीति जानते हैं, किसी का नाम लेकर आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, लेकिन हम सब जानते हैं कि कल्पनाथ राय जी जिले के जनक है। कल्पनाथ राय के नाम पर राजीव राय दावा कर दें कि मैं विकास पुरुष हूँ, ये मेरा छोटापन है। वो हम लोग के प्रेरणा स्रोत है। वो हमारे लिए जो विकास की राजनीति करते हैं, जो कुछ भी आज दिख रहा है, विद्यालय हो, पॉलिटेक्निक हो, फ्लाई ओवर्स हो, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। उनके हमेशा नहीं रहा। कोयलों पर सब्जियों के मुखर लगी पान के चुपकाई संसार का, उसी को पागल बनाया गया जिसने ऊंचा किया भाव राजा का। तो अब उनको आज कोई नकार दे, खारिज कर दे, तो मेरे उद्योग नहीं है। मेरे लिए शर्मा जी भी सम्मानीय है, बड़े हैं और सत्ता में है। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ और मुझे भरोसा है और मुझे लगता है वो भी चिंतित रहते हैं। तो जो शर्मा कल्पनाथ राय जी का जो भी कार्य है, उनके नाम पर अगर हम वोट मांगते हैं, मेरी भी वो बीमारी की क्या बात करूँ, तो उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास। सांसद जी, मऊ शहर में खिलाफत उठाने की राजनीति चल रही है, वही जबरदस्त। जब लखनऊ में नाम बदलने के चले तो मऊ की क्या बात कर रहे हैं? पानी ऊपर से नीचे बहता है ना, पानी ऊपर से नीचे बहता है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री ने काम शुरू कर दिया, तो नीचे तो होगा ही होगा। ये बहुत अच्छी राजनीति है। मैं यहाँ की बात नहीं करूँ, मैं मुख्यमंत्री का, यानी भाजपा के हर चीजों पर चलना चाहिए। ये तो आप बताओगे, मुझे नहीं पता कौन से पश्चिम या कौन से सियासत की बात कर रहे हैं। ये आप कहोगे, मैं कोई करूँ, मैं भी करूँ। कल हमारी सत्ता है और मैं भी अगर पुराने कामों का फिर डिमालिश कर दो, एम्स को डिमालिश कर दो, IITs को डिमालिश कर दो, इसरो को डिमालिश कर दो, सबको डिमालिश कर दो। सपा सड़क पर उतरने का अपना प्लान बना रही है। सपा हर दिन सड़क पर रहती है और बड़ा आंदोलन जल्द ही शुरू किया जाएगा। तमाम मुद्दों पर हम लोग निखर रहते हैं और मैं अपने ज़िले की, अपने लोकसभा की बात कर रहा हूँ। जिन मुद्दों को मैंने उठाया है उन मुद्दों का समाधान नहीं होगा तो मैं सांसद के सत्र के बाद जिला मुख्यालय का स्वयं घेराव कराऊंगा। बिहार चुनाव का आपको स्वयं कलेक्ट्रेट का घेराव करूँगा। समाजवादी पार्टी ने 4 स्टार बनाया है। मेरा सौभाग्य है पार्टी को जहाँ जरूरत लगता है मुझे इस लायक समझती है। कौन सरकार बनाएगा बिहार में? 14 तारीख को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है। एक आखिरी सवाल, जिन युवाओं को लोन नहीं मिलता है, बैंक वाले परेशान कर देते हैं, तो दोबारा क्या करेंगे ये बताइए। मैंने आज अधिकारियों को बुलाया, आप लोगों के सामने 2 अधिकारी भी सारे बैंक भी थे, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है
उनको बोला है कि साथ बैठे, और जब अगली बार आऊँ तो रिपोर्ट दें। और मैं फिर बोला रहा हूँ, जो आपने सवाल किया, मैं यहाँ एक कैंप करूँगा, कैंप करके स्वयं अपने देख रेख में उन सारे युवाओं को लोन दिलवाऊँगा, उनके कार्य को शुरू कराऊँगा, बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करूँगा। सारे अधिकारी भी रहेंगे और हम आपको भी आमंत्रित करेंगे। जहाँ तक मामला की आपने बात की